Hi, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 4.4 समझने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे. क्या है, क्या करना है वो समझते हैं. तो समझने के लिए रेडी है, रेडी हो जाए ताकि हर चीज़ इजीली आप समझ सके, सीख सके. कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सी स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एफ फंक्शन एफ कोई भी फंक्शन है, जनरली नेम असाइन किया हुआ है, एफ फंक्शन है, इज डिफाइंड पैरामेट्रिकली. फाइंड dy by dx. सेम वही मींस डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है हमें dy by dx at the specified point in the following cases. तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है पैरामेट्रिकली. मतलब क्या है पैरामेट्रिकली? वर्ड का मतलब ये है कि टू डिफरेंट इक्वेशंस आर गिवन इन कॉमन वेरिएबल. दो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होगी और दोनों में जो वेरिएबल होगा वो कॉमन वेरिएबल होगा. ठीक, कैसे देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में x इक्वल्स टू at स्क्वायर and second equation y equal to 2at at specified जो पॉइंट वर्ड बोल रहा है means at t is equals to 1. तो t is a variable. अब देखिए दोनों इक्वेशंस में t वेरिएबल कॉमन है एंड जहां पर ये x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, ये y इक्वल टू सेकंड इक्वेशन. दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, डिफरेंशिएट करना है, फाइनली dy by dx को फाइंड आउट करना है. ठीक, तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस. टू डिफरेंट इक्वेशंस इन कॉमन वेरिएबल. सही है. अब दोनों इक्वेशंस की पहले हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. सिंपल है, वो समझते आ रहे हैं. सही, आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करें हम. सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन है at स्क्वायर. डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंशिएट with respect to variable t है on both sides we get. ठीक, सो देखिए d by dt x equal to at square. डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t के हिसाब से हो रही है तो a is a coefficient of that variable. तो a कोफिशिएंट है d by dt of t square. सही है. सिंपली डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो डी बाई डी टी साइन इंसर्ट किया ऑन बोथ साइड, अप्लाई किए. अब देखिए ये dx बाय dt सेम है इक्वल टू at स्क्वायर. तो डेरिवेटिव में रूल है पावर आगे जाए, देन जो भी पावर उस पावर में 1 माइनस करेंगे एंड देन डेरिवेटिव करेंगे पावर जिस भी वेरिएबल पे है उसकी. सो t पे पावर तो t की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में. अब देखिए ये dx by dt रिमेंस सेम इक्वल टू 2a. 2 इज अ नंबर, सो 2 को पहले लिखा a एंड t पे पावर जो है 2 minus 1 मींस 1 into t की डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू t के हिसाब से 1. क्लियर? ठीक. अब देखिए यहां पर t पे पावर 1 है तो 1 पावर लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे अगर कोई भी पावर नहीं है दैट मींस उस पे पावर जो 1 है. ठीक है. सो अब देखिए फाइनली dx by dt is equal to 2at मल्टीप्लाई बाय 1. सो 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा. सो 2at फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेटिव आपके सामने है. ठीक है, आई बात समझ में आता. अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव होंगे. अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ये आपके सामने है y इक्वल टू 2at. ये है सेकंड इक्वेशन. अब डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन की, दोनों की डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है. सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल t के हिसाब से ऑन बोथ साइड वी गेट. सो अब देखिए d by dt वेरिएबल y. अब उस साइड पे जो 2at वेरिएबल t है तो 280 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कंप्लीटली एज अ कोफिशिएंट है, आगे लिखा जाएगा d by dt ऑफ t.
सो dy dt इज इक्वल टू 2a इनटू t की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t के हिसाब से 1 होगी। सो अब देखिए फाइनली dy बाय dt इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई 1 के हिसाब से करेंगे 2a इनटू 1 मींस सिंपली 2a। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में? दोनों इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन परफॉर्म की आपके सामने। अब फाइंड आउट करना है dy बाय dx, dx अपॉन dt एंड सेकंड वन इज dy बाय dt। अब dy बाय dx कैलकुलेट करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? अब dy बाय dx सॉल्व करने के लिए अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं आपके पास, पैरामेट्रिक में दो डिफरेंट इक्वेशन, टू डिफरेंट इक्वेशंस इन कॉमन वेरिएबल, तो उनकी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक, अब क्या है चेन रूल? समझते हैं क्या है। तो चेन रूल ये है dy बाय dx कैलकुलेट करना है, तो ये है dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन में dx। ये चेन रूल मींस दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। जैसे यहां पर वेरिएबल सेम था, उन दोनों की डेरिवेटिव की है। अब उन दोनों की डेरिवेटिव में से ही हमें dy बाय dx फाइंड करना है, तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए dy बाय dt है इनटू dt अपॉन dx, तो dt में कैंसिल हो जाएगा, बाकी dy बाय dx रहेगा। सिमिलरली यहां पर ये है चेन रूल, इसको लिख सकते हैं हम। सही है? सो अब देखिए dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू आपके सामने ही हमने कैलकुलेट की है 2a। सो आ गया 2a इनटू dt अपॉन dx। dt अपॉन dx चाहिए, तो यहां पर हमारे पास dx अपॉन dt है, तो dt अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? इस टर्म को dx बाय dt को रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइड पे जो वैल्यू है उनको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 280। क्लियर है? रेसिप्रोकल किया है क्योंकि फार्मूला में नीड है इस टर्म की। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 280 इज द वैल्यू ऑफ dt अपॉन dx। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए ऑन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। अब देखिए 2a में कैंसिल हो गया, सो बाकी dy बाय dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d। ये फाइनली सिंपलीफिकेशन। ठीक, अब ये डेरिवेटिव फाइंड करनी है एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 1। वेरिएबल की वैल्यू दे रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट कह रहा है, तो पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dx एट t जो वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस पॉइंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई बात समझ में? सिंपल है, दो डिफरेंट इक्वेशंस डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है जो समझते आ रहे हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। अब यहां पर दो डिफरेंट इक्वेशंस थी, उन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल कॉमन था, तो उन इक्वेशंस को नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब उनकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है, कंबाइन करके कैसे फाइंड करेंगे? फाइनली डेरिवेटिव करने के लिए यहां पर एक टर्म है, एक फार्मूला यूज कर रहे हैं जिसको नाम दे रहे हैं चेन रूल के हिसाब से सॉल्व किया है एट सिंपलीफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो अब प्रैक्टिस आपको करनी है, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले, आप टाइम बाय टाइम प्रॉब्लम सुन सकें, सीख सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।